कल यूएन की एक रिपोर्ट आती है जिसमें यह कहा गया है कि अगर इजराइल ने गाजा का जो ब्लॉकेड है उसे खत्म नहीं किया तो गाजा के अंदर हजारों बच्चे भूख के कारण मारे जाएंगे। इसके बाद पूरे देश में यानी कि हमारे भारत से कई लोग इजराइल को बुरा भला बोलना शुरू कर चुके हैं। वो गाजा के पक्ष में तो बोल रहे हैं लेकिन इजराइल को भर भर के गालियां दे रहे हैं। उनका कहना है कि इजराइल ने ये ब्लॉकेट किया है इसलिए गाजा के बच्चे भूखे मर रहे हैं। लेकिन एक भी बार उन्होंने ये सवाल हमास से नहीं पूछा, इजराइल जो ये सब कर रहा है आखिर वो क्यों कर रहा है। इजराइल ये सब केवल अपनी सेफ्टी के लिए कर रहा है। उन्होंने एक भी बार ये सवाल नहीं पूछा कि हमास क्यों आज तक जिंदा है, हमास क्यों आज तक इजराइल के अगेंस्ट ऑपरेट कर रहा है, जबकि वो जानता है कि अगर हमास कुछ भी करेगा तो इजराइल उसका रिस्पॉन्स करेगा। अगर हमास आज ऑपरेट करना बंद कर दे, जिसको कई बार इजराइल बोल भी चुका है कि हमास को सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन हमास नहीं कर रहा है, तो अगर हमास आज ऑपरेट करना बंद कर दे तो इजराइल अपना ये ऑपरेशन समाप्त कर दे। लेकिन ना तो फिलिस्तीन के लोग, ना तो बाहर से हमास का समर्थन करने वाले या तो फिलिस्तीन का समर्थन करने वालों ने एक भी बार गाजा में हो रही इस भूख के कारण मौतों के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि इसका सीधा सीधा जिम्मेदार हमास बनता है। ये बात उसी तरह हो गई कि भारत ने आज सिंधु जल समझौता खत्म कर दिया। कल को अगर पाकिस्तान के लोग भूखे मरते हैं, वहां पानी ना पहुंचने के कारण उनकी खेती किसानी नहीं हो पाती है, तो फिर कुछ लोग भारत को जिम्मेदार ठहराएंगे। जबकि भारत ने यह कदम अपनी सुरक्षा के लिए उठाया है ताकि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो फंडेड ना हो पाए पाकिस्तान के लोगों के द्वारा। तो ये जिस तरह से भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए सिंधु जल समझौता खत्म किया है, उसी तरह से इजराइल ने भी अपनी सुरक्षा के लिए गाजा का ब्लॉकेट किया है। इजराइल एक ऐसा देश रहा है जिसने लगातार भारत को बैक किया है। भारत पर कोई टेररिस्ट अटैक हुआ हो या भारत युद्ध के समय रहा हो, इजराइल हमेशा भारत के पक्ष में खड़ा रहा है। भारत ने गाजा में, फिलिस्तीन में हमेशा ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। कुछ भी हुआ हो वहां पर भारत हमेशा सेवा के लिए तैयार रहा है। भारत ने हमेशा वहां पर सहायता पहुंचाई है। उसके बावजूद हमास पीओके में आकर एंटी इंडिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो थे पीओके में, उनके साथ हाथ मिलाता है और फिर उन आतंकवादी संगठनों ने भारत में अटैक किया। तो जो लोग भारत में बैठकर इजराइल की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें एक बार ये सोचना चाहिए कि वो भारत के साथ खड़े रहने वाले इजराइल का समर्थन कर रहे हैं या फिर उस फिलिस्तीन का जिसके लोग पीओके में आकर भारत का विरोध करने वाले, भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। बेहतर होगा कि भारत के अंदर से फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले ये लोग भारत के अंदर चल रही समस्याओं पर ध्यान दें और अपने देश को बेहतर बनाने का प्रयास करें।